पड़ता है उनको और परेशानियां होती हैं। तो अपने को वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे तो हम उन तक पहुंचेंगे। और आपका जो संगठन है उसमें जो प्यार, सद्भावना, जुड़ाव मैंने पिछले 2 वेबिनार में देखा, और आदर सम्मान अपने नेताओं के प्रति, सत्यभूषण जी के प्रति, भूपेंद्र जैन जी के प्रति, वो अमूल्य है। मैं आपको साधुवाद करता हूं कि इस कलयुग में भी अपने सीनियरों को का सम्मान करना, उन्हें प्यार देना, उनसे आशीर्वाद लेना, ये आप सबको एक फैमिली की तरह जोड़ के रखता है। जैसे केडिया जी ने कहा कि आज इंटरनेशनल फैमिली डे है, तो आप लोगों का ये जो समूह है ये एक फैमिली है, एक बड़ी फैमिली है जो आप लोग सब मिलके साथ चला रहे हैं। अपना सुख, अपना दुख सब मिलजुल के बांट रहे हैं, और शायद सुख बांटने से और बढ़ता है, दुख बांटने से शायद कम होता है, ऐसा सिखाया गया था। और आज उसकी जो माँ बाप ने सिखाया था वो इस कोरोना काल में पता चला, उसका ज्ञात हुआ कि वो सही बोलते थे कि साथ में कोई खड़ा है, कोई भीष्म पितामह खड़ा है, सत्यभूषण जी खड़े हैं, तो चीजें आसान हो जाती है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको। और आज अपन कोरोना के बारे में जो चीजें बात करेंगे वो प्रैक्टिकली इंप्लीकेटेड है। दूसरी वेव आएगी, तीसरी वेव आएगी, मीडिया ने भरा पड़ा है। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से आप व्यापारी लोग कम्युनिकेशन के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से अपने अपने बिजनेसेस को खोल पाएंगे। सबसे जरूरी चीज उसमें है टीकाकरण। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं, जो लोग अपनी शॉप्स हैं, जिनकी अपने प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उनको अपने कर्मचारियों को वैक्सीनेट करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। ये वैक्सीनेशन उल्टा होना चाहिए था। ये वैक्सीनेशन शहरों की जगह गांव से चालू होना चाहिए था, जहां से लेबर आती है, जहां पे प्रोडक्शन होता है, जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां पे कारखाने हैं। कारखाने का पेट चलेगा, कारखाने का चक्का चलेगा, तो आपका और हमारा पेट भरेगा। यह बात बहुत ज्यादा आवश्यक है समझना कि आप लोगों को संगठन में जो शक्ति है, संगठन की शक्ति को यूज करके अपने लेबर को, अपनी छोटी दुकान के जितने भी कर्मचारी हैं, 2, 4, 5, 10, वैक्सीनेट पहले उन्हें कराना है। मैं कहता हूं मेरा 18 साल का बच्चा पहले टीका लेगा, या नितिन केडिया साहब 35 साल के जो व्यापार चलाते हैं वो टीका पहले लेगा? बताइए कौन टीका पहले लेगा? किसका हक टीके पे पहला है? सरकार कह रही है कि दिसंबर तक टीका आ जाएगा, 200 करोड़ की डोजेज आ जाएंगी। तो मैं कहता हूं हमें जून जुलाई तक बाजार खोलने हैं, हम भूखे नहीं रह सकते। आप पे बहुत सारी फैमिलीज का दायित्व है। मैं और मेरी बीवी, मेरा बच्चा है, चलो आप जिन लोगों को तनख्वाहें देते हैं, जिन लोगों को सामान देते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े। आपका दायित्व मेरे दायित्व से बड़ा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आपकी सोसाइटी से कि आप टीकाकरण में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने कारीगरों को, अपने लेबरर्स को ना छोड़ें। सबसे ज्यादा जरूरी चीज खोलना कैसे है? हाउ विल इकोनॉमी विल ओपन? इकोनॉमी कैसे खुलेगी, लोग कैसे वापस आएंगे काम पे, इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। हम जानते हैं कि कोरोना चमगादड़ से आया, चमगादड़ के अंदर सारे वायरस रहते हैं, और एक वायरस जिसने पूरे विश्व को घुटने टिका दिए अपने सामने, सोचिए उस वायरस में क्या होगा। शायद हम उसे जानते नहीं थे, हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे पिछले साल की जीत जाएंगे, वायरस ही तो है। देखिए वायरस ने क्या किया। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते। पहली वेव, लॉकडाउन क्यों इंपॉर्टेंट है? आप बहुत सारे लोग सोचते होंगे लॉकडाउन इंपॉर्टेंट क्यों है, लॉकडाउन खराब है। अपन उस पर आज थोड़ी चर्चा करेंगे, ये टॉपिक अभी मैंने टच नहीं किया, पर मुझे लगता है कि आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए
जान और जीविका में किसको चूज करने का मौका ना आए। हम ऐसे पड़ाव पे तीसरी बार ना पहुंचे जहां पे जान और जीविका के बीच में जान को चूज करना पड़े। दोनों इंपॉर्टेंट है, जान भी और जीविका भी। अपन आज लॉकडाउन पे थोड़ा चर्चा करेंगे। हमने देख लिया वायरस घुस गया, वायरस नाक से अंदर चला गया, वायरस रेप्लिकेट करेगा। हमारे सेल के अंदर आरएनए डीएनए होता है। तो केडिया जी इतना सुंदर दिखते हैं, सत्यभूषण जी इतने गोरे हैं और हम काले हैं। कृष्ण जी भी काले थे, वो भी पूछते थे मैया मैं काला क्यों हूं। उसका आंसर ये है कि हमारे जेनेटिक्स डिसाइड करती है कि मैं अच्छा दिखूंगा कि बुरा दिखूंगा। पर हमारी परवरिश ये डिसाइड करती है कि मैं बुरा दिखने के बाद भी अच्छी बातें कैसा कर सकता हूं। तो मैं भले ही काला दिखता हूं, परवरिश के हिसाब से अच्छी बातें करता हूं। इस मामले को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर चीज जेनेटिक से लिंक्ड है, जीन्स। अगले 30 साल तक जीन्स को ध्यान रखिएगा आप। बीमारी अच्छी या बुरी जेनेटिक्स में होती है, मेरे अंदर की होती है, क्योंकि जीन्स डिसाइड करते हैं कि मैं काम कैसा करूंगा। वैसी वायरस अंदर जाता है, उस जीन के अंदर आरएनए डीएनए होता है, उसकी फैक्ट्री को यूज करके, उसकी फैक्ट्री, शरीर की फैक्ट्री को यूज करके वायरस आगे अपनी कॉपीज बनाता है। वायरस रेप्लिकेट करता है, बढ़ता चलता जाता है। मतलब किसी की सीमेंट इंडस्ट्री की, किसी की इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन थी, कोरोना हुआ, हमने उसको ऑक्सीजन ग्रेड में बदल दिया, मेडिकल यूज में करना चालू कर दिया, हमने हाईजैक कर लिया। वैसे कोरोना ने शरीर के सेल को हाईजैक करके लंग्स में बढ़ाना चालू कर दिया। देखो सर, आप बहुत सारे व्यापारियों में कुछ कुछ परेशानियां होती हैं। व्यापारी का पेट निकला होता है, व्यापारी का खाने का समय नहीं होता, व्यापारी आदमी खराटे ज्यादा भरता है। आपने सोचा रात में जो खराटे ज्यादा भरता है उसकी आयु 3-4 साल कम हो जाती है, क्योंकि उसको रात को भी काम करना पड़ता है, सांसें लिमिटेड है। भगवान ने स्ट्रक्चर बनाया था कि रात में जब सो तो मैं आराम से सो पाऊं। रात में जब मैं सोऊं तो सांसें मेरी कम हो जाए। तो जो खराटे भरते हैं वो रात में भी सांसों को डबल चलाते हैं। तो सोचो 100 दिन चलनी थी, रात में भी आपने डबल चलाई तो वो 80 में ही आपका काम निबट जाता है। तो जिसके अभी पेट निकला हुआ है और जो भी खराटे भरता है, मेरा निवेदन है वो कोरोना से डर के रहे। पेट भरने से क्यों बोला राहुल ने? वायरस अंदर गया, मेरी लंग काम नहीं करती, वो वायरस को बाहर नहीं निकाल पा रही, वायरस कब्जा करके बैठ गया, वायरस कब्जा करके बैठ गया। उससे जब कब्जा कर रहा था तो बुखार आ रहा था। पहले दिन, पहले मई को वायरस अंदर घुसा, रेप्लिकेट किया, बढ़ा बढ़ा बढ़ा। 4 तारीख को कारगिल की तरह हमने पार्टी भेजी देखने के लिए कि उस चोटी पे कोई आ तो नहीं गया, जिसे सर्वेलेंस पार्टी कहते हैं। तो शरीर ने 20 सेल भेजे, मार दिए वायरस ने, बुखार आ गया। जब पार्टी वापस नहीं आई तो कारगिल की तरह बटालियन जाएगी अब। तो वायरस चल रहा है, शरीर मारने की कोशिश कर रहा है। तो पहले 4 दिन जो बुखार आता है उसमें स्टेरॉइड नहीं खानी भाई, क्योंकि शरीर मारने की कोशिश कर रहा है, बल्लेबाजी कर रहा है वो। पहले 4 से 5 दिन बुखार आए, डरना नहीं है, क्योंकि 90% लोग ठीक हो जाएंगे, 90% लोग घर चले जाएंगे। घर में दुबक के बैठने और टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग आपकी कर्म भूमि है, यह ध्यान रखना। छींक आए, खांसी आए, शरीर में दर्द हो, बॉडी पेन हो, उल्टी हो, दस्त हो, बस प्रेगनेंसी को छोड़ के कुछ और सिम्टम आए तो सारे कोरोना है। कोरोना की टेस्ट करा लो। नाक में उंगली तो डालते ही हो,
खुद डालते हो 2-4 बार दिन में, एक बार कोरोना की सुई डलवा लेना और जल्दी से कर देता, ज्यादा टाइम नहीं लगता। और उससे क्या होगा, आइसोलेट हो जाएगा। अगर कोरोना का टेस्ट में टाइम लग रहा है, रिजल्ट आने में, बहुत सारी जगह में उत्तर प्रदेश में टाइम लगता है आने में, 4 दिन 5 दिन, घर में चुपचाप बैठ जाओ दुबक के। 5000 साल पहले चरक सही तरह कहा था, दूषित वायु आ जाए तो घर के दरवाजे बंद करके चुपचाप बैठ जाना। हमारे शास्त्रों ने सब लिखा था, वो तो संस्कृत पढ़ नहीं पाए, हमारा बच्चा हिंदी नहीं पढ़ पाता, अब उसको अंग्रेजी में कहां कन्वर्ट कराएं, अंतर हो गया। तो भाई साहब टेस्टिंग करानी है, सब लोग टेस्टिंग कराओ, जितने मॉल्स हैं सब जगह टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद पहले 4 दिन दवाई एजिथ्रोमाइसिन खा ली, आइवरमेक्टिन खा ली, खा लो, 6-7वें दिन तक भी बुखार रहे। अब यहां पे डॉक्टर से बात करके स्टेरॉइड का सेवन 5 से 10 दिन करना है। स्टेरॉइड एक दवाई ऐसी है जो गांव में, छोटे शहरों में अब्यूज होती है, मिसयूज होती है, मिस यूटिलाइज्ड होती है, उस दवाई का शोषण किया जाता है। और आप समझोगे बीएचएमएस वाले और आरएमपी, जिसे अपन छोला छाप डॉक्टर कहते हैं, वो गांव गांव में सिर्फ स्टेरॉइड खिलाते हैं। उनके लिए हर चीज इलाज स्टेरॉइड है। सर में दर्द हो तो स्टेरॉइड, पेट में दर्द हो तो स्टेरॉइड, कोरोना अंदर चला गया तो स्टेरॉइड, कोरोना बाहर निकल गया तो स्टेरॉइड। अब इसमें मास्क, घर में मास्क पहन के, डबल मास्क पहन के बैठ रहा है। N95 जब आप अस्पताल में मेरी तरह हो तब अपनी शॉप खोलोगे तो मास्क यहां नहीं लटकना भाई साहब। भाई ग्राहक आपकी शक्ल देख के सामान थोड़ी खरीदेगा। भाई ग्राहक राहुल भार्गव की शक्ल देख के इलाज कराने आता तो फिर तो राहुल भार्गव खाली बैठा रहता है कि नहीं। अब केडिया जी हंस रहे थे, उनको देख के फिर भी 2-4 ग्राहक आ जाए। सामान अच्छा होगा ये बात पक्की है, बट काम के साथ में शक्ल देख के आ जाए तो बात अलग है। तो अगर नहीं आ रहे तो मास्क पहन लेना भाई साहब, है कि नहीं। तो मास्क पहनना सबसे ज्यादा आवश्यक है। और अपने दुकान में जो भी आए मास्क पहन के आएगा, मास्क नहीं छोड़ना। इस बार देश ने गलती क्या करी कि हम बहुत केयरलेस हो गए। हमें लगा कि कोरोना को हमने हरा दिया। भाई साहब वायरस कहीं नहीं जाएगा, वायरस यही रहेगा। वायरस म्यूटेट होगा, वायरस पाकिस्तानी जैसा है, वो म्यूटेट होता रहता है, बोलता कुछ है करता कुछ है। तो अपने को चौकन्ना रहना है। तो मास्क नाक के ऊपर, ना कि मुंह के ऊपर। अगर मैं और आप एक ही घर में बैठे हैं और मुझे कोरोना है और हम दोनों मास्क पहनते हैं तो 70 से 80% चांस है दूसरे को नहीं होगा। तो सोचो मास्क पहनना कितना इंपॉर्टेंट और कितना आवश्यक है। क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो मैं 2 मीटर तक, 6 फीट तक थूक फेंक सकता हूं, अपनी ड्रॉपलेट फेंक सकता हूं। हवा तेज चल रही होगी तो दूर ले जाएगी। पर अगर हवा तेज नहीं चल रही हुई, बारात घर हुआ, अब शादी में जाओगे तो जो कान में बाली पहनी है वो दिखाओगे तो सही, है कि नहीं। नेकलेस पहना है वो दिखाओगे, और जब खाना खाओगे तो मास्क हटाओगे। और वो बारात घर क्लोज जगह है, हवा बाहर जा नहीं रही, तो वहां वायरस आपको पकड़ लेगा। ओपन स्पेस में अगर आप 6 फीट की दूरी रख के बात करते हो, 3 फीट पे भी आके बात करते हो, चलो मास्क पहन के दूरियां नजदीकियां बनी, समझ गए बात को, दूरियों से नजदीकियां बना ली आपने, 3 फीट पे भी मास्क पहन के बैठते हो, भाई साहब कोरोना नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा। तो मास्क पहनना सबसे ज्यादा आवश्यक है। भीड़ भाड़ वाली एरिया में भी जाओ, मास्क पहन के जाओ।
जब मुझे पहली बार कोरोना हुआ तो दिल्ली सेक्रेटरीट गया था मैं 4 लोगों के साथ, 2 महिलाएं 2 पुरुष। शाम को 4 बजे दिल्ली सेक्रेटरीट में अगर आप चाय और समोसा ना खाओ तो वो गुनाह होता है। शाम को मैं आपके पास आऊं तो चाय और समोसा ही चलता है। मेरठ में हर बार वो शास्त्री नगर वाले पे समोसा खाते हैं, वो खाया। उस कमरे में 8 लोगों ने खाया, 8 लोगों ने, और ये 2 महिलाएं मास्क पहन के बैठी रही, कहा भाई साहब हम ना उतार रहे। तो 6 को हो गया, 6 को कोरोना हो गया, 2 को नहीं हुआ जो मास्क पहन के बैठा रहा 1 घंटे तक। बताओ तो मानगा भाई साहब मास्क कितनी जरूरी है। मास्क पहनने के बाद इलाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब कहां जाएं, होम केयर पे कब रहें। जब तक 6-7वें दिन तक बुखार नहीं है, बुखार आ रहा है, सैचुरेशन, वो पल्स ऑक्सीमीटर, उसमें नेल पॉलिश हटा देना। अभी तो पुरुष भी नेल पॉलिश लगाते हैं, कलयुग है। तो नेल पॉलिश हटा के पल्स ऑक्सीमीटर लगाया। पल्स ऑक्सीमीटर में जब तक लाइन एक जैसी समूह में नहीं आती, ऐसे 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 ऐसे, तब तक सैचुरेशन पे चिंता मत करना। लगा के उसको ऐसे देखते ना रहा करो एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, उसे 2 मिनट दो, वो भी डर जाता है। हाथ में लगाओ, पहले तो एक बार हाथ ऐसे ऐसे ना हिलना, हाथ लगाओ, हाथ को रखो, हाथ गर्म होने चाहिए, हाथ को रखो, और लाइन जब ठीक ठाक आने लगे तब देखो सैचुरेशन और पल्स कितना है। अगर किसी की सैचुरेशन 94, 93 आ रही है, चलाओ उसको 6 मिनट तक चलाओ। 6 मिनट के बाद वो गिर गई तो अस्पताल की तरफ दौड़ दो, फिर ना रुकना, फिर ना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेने दौड़ना, अस्पताल चले जाओ, अपने हाथ से निकल गई बस, ना मिले तो लगा देना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। स्टेरॉइड मत लेना मेरे भाई, अपने आप हल्क की तरह हो जाते हैं ऐसे। जिसके छोटे बच्चे उसको हल्क समझ में आ गया होगा, वो ग्रीन वाला कार्टून कैरेक्टर, ये आजकल घरों में यही चलता है। माँ बाप का कंप्यूटर माँ बाप का कहां रहा, आखिरी बार पता नहीं कंप्यूटर कब देखा था हमने। तो स्टेरॉइड नहीं लेनी, रेमडेसिविर मिल जाए तो अच्छी बात है भाई साहब। अब देखो भगवान इसी देश में समझ में आती है, भगवान है। मैं सब जगह चला गया, विदेश ने, अमेरिका कहता है मैं आदमी की जान बचाता हूं, ठीक है। अफगानिस्तान आला आदमी कहता है तालिबान हमारी जान बचाता है या लेता है। मैंने कहा भाई साहब हमारे देश में तो भगवान बचाता है। जबलपुर में मध्य प्रदेश में 95% रेमडेसिविर नकली लगा दी, फिर भी आदमी नहीं मरा और फिर भी बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, रेमडेसिविर चूरन चटनी है। मतलब उसमें पानी में घोल के ग्लूकोज पिला दो, उसमें बड़ा बड़ा लिख दो रेमडेसिविर, और 35,000 रुपए ले लो तो आदमी वैसे ही ठीक हो जाता है, उसकी सांस बढ़ जाती है। तो रेमडेसिविर के पीछे ना दौड़ना। हाँ, टोसिलिजुमैब कई जगह काम करती है। टोसी हम यूज करते थे, हेमेटोलॉजिस्ट यूज करते हैं। टोसी की कमी है जहां पे बॉडी ज्यादा मार रही हो। देखो पहले 5 दिन बुखार वायरस की वजह से आता है, और अगले 5 से 7 दिन बुखार शरीर की वजह से आता है। क्योंकि सनी देओल की तरह उसको बताया था कि एक घूसा मारना, वो 4 घूसे मार देता है कि नहीं। जहां एक घूसे से काम चल जाता, शरीर उसको 10 घूसे मारता है। देखो भाई, तो शरीर को बचाने के लिए, शरीर से, अब देखना सुनना इस बात को, शरीर को शरीर से बचाने के लिए स्टेरॉइड काम करती है। ज्यादा दे दो तो ब्लैक फंगस हो जाती है। और मैं आपसे पक्का निवेदन करता हूं, सत्यभूषण जी के सामने, उनके गुड ऑफिस में मैं प्रस्ताव रखूंगा कि सारे व्यापारियों को स्वस्थ बनाना है।
अब बाल तो ला नहीं सकते, पर स्वस्थ जरूर बना सकते हैं। तो उनकी शुगर, डायबिटीज की एक एक्सेल शीट बनाएंगे, जितने व्यापारी हैं उनकी शीट बनाएंगे, ब्लड प्रेशर चेक कराएंगे, शुगर चेक कराएंगे और लिख देंगे, और हर 3-3 महीने में पूछेंगे उनसे कि तुम ठीक हो कि नहीं हो। क्योंकि सर स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि अगर स्वस्थ रहे तो जो आप कमा रहे हो वो मुझे नहीं दोगे। क्योंकि मैं लोगों को कहता हूं, मैं 45-44 साल पे मैं लोगों को कहता हूं जो आप कमा रहे हो वो मेरे लिए कमा रहे हो। क्यों? अब 80 साल तक जियोगे, कहां जाओगे? आखिरी के 10 साल मेरे पास ही रहोगे तुम। जो तुमने 50-60 साल में कमाया वो मेरे पास जाएगा। तो ये नहीं चाहते तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चालू करो। तो 14 दिन तक आते आते कुछ लोग ठीक हो जाएंगे, घर गए, कुछ में फाइब्रोसिस, लंग में फाइब्रोसिस हो जाएगा, पत्थर की तरह जाएगा। लंग हमारी स्पॉन्जी बॉल की तरह होती है, स्पंज की बॉल होती है ना, उसकी तरह होती है। और कोविड के बाद वो कॉर्क की बॉल की तरह होती है कि तुम्हारा सर फोड़ दे। तो पोस्टमार्टम के बाद जिनकी लंग निकाली गई वो पत्थर हो गई। तो सोचो शरीर अपने आप को क्या विचित्र तरीके से ट्रीट करता है। इसीलिए ये इम्यूनो सप्रेशन, इम्यून सप्रेस करते हो ताकि बॉडी ना मारे, ना कुरुक्षेत्र का मैदान बनाए। ठीक है? वो कुरुक्षेत्र का मैदान बनने से परेशानी अपने को है। और यही चीज अगले 3 महीने तक फॉलो करनी है भाई साहब। जो लोग कोविड से उठे हैं वो अगले 3 महीने तक अपने आप को फॉलो अप पे रखें, भूल ना जाना 3 महीने तक, क्योंकि आपको बीच में हो सकता है अस्पताल में जाने की जरूरत पड़े। म्यूकर माइकोसिस, ब्लैक फंगस, जिनको स्टेरॉइड मिली उनकी इम्यूनिटी सप्रेस होने से फंगस नाक में गई, वहां पे उसने अपना घर बना लिया क्योंकि उसको हटा नहीं पा रहे, मार नहीं पा रहे। तो एक आंख से पानी निकलना, एक आंख का चले जाना, रोशनी चले जाना, एक तरफ पे दर्द होते रहना, नाक से खून निकलना, मुंह से खून निकलना, नाक के अंदर कालापन, मुंह के अंदर कालापन, ये सारे लक्षण है म्यूकर माइकोसिस के। और भाई साहब गुजरात वगैरह में ऐसी बुरी हालत है म्यूकर माइकोसिस से कि उसकी जो दवाई है वो खत्म हो गई है, उसकी दवाई खत्म हो गई और फंगस अंदर घूम रही है, अंदर इवेट कर रही है, अंदर जा रही है। तो म्यूकर माइकोसिस जितने भी उत्तर प्रदेश में लोग हो, मेरा निवेदन है एम्पलीफाई करना, इसको बढ़ाना है। जैसे हम ट्विटर पे एम्पलीफाई करते हैं लोगों को, अमेरिका में अमेरिका के नागरिक, अमेरिका की सरकार ट्विटर पे है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी नागरिक जमीन पे है और सरकार ट्विटर पे है। अंतर इतना है। तो अपनी बात पहुंचाने के लिए ट्विटर पे आना जरूरी है, एम्पलीफाई। तो वैसे ही आपको अपने लोगों को बताना जरूरी है कि ब्लैक फंगस से हम जीत सकते हैं, जरूरत है जागरूकता की। और आप सबके प्रेम से, आशीर्वाद से फोर्टिस में हमने म्यूकर माइकोसिस की क्लिनिक खोल रखी है और 3 महीने तक फॉलोअप की व्यवस्था है, जिसमें हार्ट की चेकअप, लंग का चेकअप, किडनी का चेकअप, हीमोग्लोबिन का चेकअप, साइकोलॉजिकल चेकअप, ये सारे इंक्लूडेड है। जिसको डाइट चार्ट बनवाना हो, भट्टा को अपना फोन नंबर भेज दे, हमारी डाइटिशियन चार्ट बना के आपको भेज देगी, बात करके, वार्तालाप करके भेज देगी। वजन कम करना हो, भट्टा देख लेगा। ये तो हो गई बात
कोरोना से इलाज की, क्योंकि कोरोना का इलाज तो अब खत्म होने लग गया, नंबर्स कम आने लग गए। उत्तर प्रदेश में जब अपन वार्तालाप करेंगे तो पता चल जाएगा कि नंबर्स कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, पर मोटा मोटा कम हो गया। अब बात आती है वैक्सीन की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम सब सुनना चाहते हैं, वैक्सीन फॉर ऑल। अब वैक्सीन कैसे बनती है सर? वैक्सीन हर साल 2-2.5 करोड़ लोगों को मृत्यु के मुंह में जाने से बचाती है। 1980 में हमने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन देके बचा लिया, खत्म कर दिया स्मॉल पॉक्स। वैक्सीन क्या है? जो चीज शरीर को नहीं पता, मैं उसका अंश लूं, शरीर में डाल दूं, शरीर को समझ में आ जाए कि कोई ऐसी चीज आएगी तो मैं उसको मार दूंगा। किसी पेपर पे ABCD लिख के आएगा तो पेपर को मैं मार दूंगा, ABC लिख के आएगा तो नहीं मारूंगा। वायरस ABCD है, वायरस ABCD 2021 में वायरस ABCD है, तो मैंने ABCD का पार्ट निकाल के शरीर में डाला, शरीर ने कहा भाई साहब आप ठीक है, ABCD आएगा तो मैं मार दूंगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन देते हो ना अपने उस पे कि फला फला हाइट का, काले रंग का चश्मा पहने वाला आदमी आया तो मत घुसने देना, वैसी वैक्सीन है। बट क्या होता है, वैक्सीन हर साल वायरस हर साल बदल के ABC बन जाता है, कभी ABD बन जाता है, ACD बन जाता है। तो हमें वैक्सीन ऐसी चाहिए जो कैसा भी वायरस हो मार दे। तो इसकी किफायत पहली बार, क्योंकि तेजी से वायरस बढ़ रहा था, तो उन्होंने mRNA टेक्नोलॉजी से फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन बनाई। अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लगी, और कल आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जो बाइडेन ने पॉलिटिकल मापदंड पे खरा उतरते हुए मास्क हटाने की घोषणा कर दी। किस प्रकार से उन्होंने अमेरिकन पब्लिक को वैक्सीनेट कराने के लिए इंसेंटिवाइज कर दिया कि जो मास्क हटा सकता है वो वही बंदा है जिसने वैक्सीन लगाई है। जिसने वैक्सीन लगाई है वो मास्क हटा सकता है, वो पार्क में जा सकता है, वो मॉल में जा सकता है। अपना भी दिन आएगा, अपना भी दिन आएगा, पर कब आएगा ये आप लोग डिसाइड करोगे। आप लोग प्रेशर डालोगे जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। तो फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन mRNA वैक्सीन है जो अमेरिका में 95% लोगों को फायदा करती हैं। वैक्सीन का 2 काम है भाइयों, आप मरो नहीं, आप अस्पताल ना जाओ, और तीसरा कोरोना हो या ना हो, अगर हो तो हल्के प्रकार का हो। आप समझे? वैक्सीन ये नहीं कह रही कि भाई साहब मैं कोरोना होने से बचा लूंगी, या कोरोना हो गया तो मास्क फेंक दिया, ना ना। वैक्सीन सिर्फ ये बोलती है कि मैं तुम्हें आईसीयू नहीं जाने दूंगी, 99.1%, 0.9% चांस है, पर 99.1% में नहीं जाने दूंगी। तो वैक्सीन की किफायत चालू हुई। हमने अपनी वैक्सीन बना ली, कोवैक्सीन। हमारी वैक्सीन कोवैक्सीन प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अस। प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। कोविशील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लैंड, okay, and distributed by Serum Institute, okay. कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक वाली है वो वायरस को मार दिया गया और वायरस को अंदर डाल दिया, ठीक। कोविशील्ड में चिंपांजी वायरस लिया, एडिनो वायरस, उसके अंदर इस वायरस का पदार्थ लिया जो जेनेटिकली मेड है, जो लैब में मेड है, उसको अंदर डाला, पैक किया लिफाफे में, शरीर में डाल दिया। शरीर को समझ में आ गया, लिफाफा शरीर ने हटा दिया,
तो रॉकेट लॉन्चर होता है, रॉकेट लॉन्चर में कैरियर होता है, वो कैरियर लेके जाता है, सैटेलाइट को ऊपर छोड़ देता है, और जो बाकी बचा कुछ है नीचे आ जाता है और जल जाता है। तो कोविशील्ड की एफिकेसी 85%, कोवैक्सीन की एफिकेसी मतलब 100 लोगों में से 80 लोगों को वो प्रिवेंट करेगी इन्फेक्शन होने से, 80, बस 100 नहीं। तो वो 20 कौन ठीक करेगा? वो मास्क करेगा। सो मास्क प्लस वैक्सीनेशन इज इक्वल टू 100। अब क्योंकि इंग्लैंड में भी वैक्सीन की कमी थी, तो उन्होंने रिसर्च किया कि क्या मैं कोविशील्ड 12 हफ्ते में दे सकता हूं, और 19 फरवरी को उन्होंने पेपर पब्लिश कर दिया कि 12 हफ्ते में गुड है, पहली डोज अभी दो, बाकी दूसरी डोज 12वें हफ्ते पे दो। एग्रीड है। अब भारत सरकार ने कहा ठीक है 12 से 16 पे दे देंगे, 16 हम नहीं जानते, पर 12 हफ्ते तक ले लीजिएगा प्लीज, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, 16 हफ्ते पे वेट ना करिएगा, 12 हफ्ते से गुड टाइम। कोवैक्सीन पहले दिन और 28वें दिन, जिसको कोविड हो गया वो 6 महीने तक वैक्सीन डिफर कर सकता है। जिसको कोविड हो गया वो 6 महीने तक टीका डिले कर सकता है। तो अब किसी को 1 मार्च को वैक्सीन लगी, कोवैक्सीन, पर उसको 15 तारीख को कोविड का इन्फेक्शन हो गया, 15 दिन लगे, 30 दिन हो गया, कोवैक्सीन लगी थी, तो वो चिंतित है मैं कब लगाऊं। या तो वो 28 दिन बाद पहली दिन डोज के बाद लगवा दे, या वो अगले 6 महीने में जब मिल जाए तब लगवा ले। अभी तो ये है कि जो मिल जाए वो लगवा लो। सो कोवैक्सीन पहली डोज के बाद अगर कोविड हुआ तो जब आप मिल जाए 6 महीने तक में लगवा सकते हो। वो लोग जिनको कोवैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी, कोविड हो गया, अगेन 3 से 6 महीने में अपनी वैक्सीनेशन पूरा कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 6 महीने जिसको कोविड हो चुका है उसका भी पेपर पब्लिश्ड है। अब देखो अमेरिकन और यूके वाले कितनी जबरदस्त रिसर्च करते हैं। जिसको हो चुका है उसके सीरियली देखता रहा कि एंटीबॉडीज कब तक रहेंगी, 6 से 7 महीने तक। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। कोविशील्ड लेस देन 50 साल वालों में कोविशील्ड के साथ थ्रोम्बोसिस और लो प्लेटलेट काउंट होने के कुछ खबरें आई हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 15 से 28 दिन के बाद वैक्सीन के बाद पैर में ब्रूसेस आ जाएं, काले धब्बे हो जाएं, मुंह में ज्यादा खून आने लगे, तो वो हो सकता है वैक्सीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, मतलब वैक्सीन की वजह से प्लेटलेट गिर गए, तब मुझे आईवीआईजी देने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज कुछ नहीं करना। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोविशील्ड 1 से 12 हफ्ते पहली डोज और 12 हफ्ते बाद, कोवैक्सीन पहली डोज 4 हफ्ते बाद 28वें दिन पे, फाइजर अभी आई नहीं, जॉनसन एंड जॉनसन 1 शॉट है, कोविशील्ड के साथ खून का थक्का जमने की शिकायत हो सकती है। स्पुतनिक वी आ रही है, स्पुतनिक वी में -18 डिग्री पे वैक्सीन होगी, 2 अलग अलग प्रकार की डोजेज हैं उसमें 2 प्रकार के वेक्टर हैं। और वाल्दिमार प्यूति जी ने कहा था स्पुतनिक वी AK-47 जितनी अच्छी होगी। उसमें मैंने एक चीज और ऐड कर दी कि एक जान लेती है, एक जान बचाती है, एक जान लेती है और एक जान बचाती है। AK-47 सबसे ज्यादा बिकने वाली राइफल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पुतनिक 21 दिन पे लगेगी, 91.96% लोगों को बचाती है। मेरे अस्पताल में 1600 लोगों में 105 लोगों को कोरोना हुआ, एक को सीवियर हुआ और 104 को नहीं हुआ। तो देखिए वैक्सीन कितना बड़ा पावरफुल डेटा है।
वैक्सीन के बारे में ये कहते हैं कि अगर हम एक डोज भी 40% लोगों को लगा दें तो पेंडेमिक हो सकता है कम हो जाए। वैक्सीन के 3 हफ्ते बाद इम्यूनिटी स्टार्ट होती है, उससे पहले मत भूल जाना, 3 हफ्ते बाद, और वो दूसरे टीके के 15 दिन के बाद फुली प्रोटेक्ट करती है। 3 हफ्ते बाद, वैक्सीन के 3 हफ्ते बाद चालू करती है पहली डोज के बाद, दूसरी डोज के 15 दिन के बाद तक इम्यूनिटी को पूरा मत समझना। वैक्सीन बच्चों में अप्रूव हो रही है, यूएस में 12 साल से 18 साल वालों में अप्रूव हो गई। प्रेग्नेंट फीमेल्स, 30 मार्च को पेपर आ गया कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी कोई बिना हार्म किए लगाई जा सकती है। तो देखिए किस प्रकार से 1 साल के अंदर साइंस ने बच्चे, बूढ़े और जवान सबको लगवा दी। और भारत सरकार भी शायद इस साल के अंत तक या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर में वैक्सीन को अप्रूवल दे देगी बच्चों के लिए। एक और नया कंसेप्ट है नेजल वैक्सीन, सैनिटाइज। सैनिटाइज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये वैक्सीन कैरियर स्टेट नहीं बचाती कि अगर मेरे नाक के अंदर वायरस पड़ा हुआ है तो मैं दूसरे को स्प्रेड नहीं करूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, ये बता दिया। एक सर अभी आप लोग कहीं जाइएगा मत, डॉक्टर भार्गव सर अभी आ रहे हैं, कोई इमरजेंसी कॉल है सर, इसीलिए अभी डॉक्टर भार्गव सर 2 मिनट में आ रहे इतना बढ़िया सेशन चल रहा है कि कोई हिलेगा ही नहीं। हैं। चलिए, थैंक यू, आ गए सर। इमरजेंसी कॉल के साथ पानी पीना। तो स्पुतनिक 2 प्रकार के अलग अलग वायरसेस को यूज करती है। आगे आने वाली रिसर्च वो इस प्रकार से चल रही है कि एक कोवैक्सीन लगा लो, कोविशील्ड लगवा लो, फिर फाइजर लगवा लेना। ये रिसर्च चल रही है। इसके साथ में नेजल वैक्सीन कि नोज में डाला तो कैरियर स्टेज भी खत्म हो गई। अब आप पूछो कैरियर स्टेज क्या है? कैरियर, मैं अगर वायरस, मुझे टीका लग गया तो मैं अपने घर वालों को फिर भी दे सकता हूं, क्योंकि नाक में वायरस बैठा है, शेड हो रहा है, मेरे लंग में कुछ नहीं कर रहा पर नाक से शेड हो रहा है। उसको भी कम करने के लिए फाइजर की वैक्सीन, कोविशील्ड की वैक्सीन और ये नेजल वैक्सीन काम आ रही है। भाई लोगों, जैसे आप परिश्रम करते हो कड़ी धूप में इस देश का पेट पालने के लिए, वैसे ही साइंटिस्ट उन चेंबर्स में बैठ के आप और हम सब जिंदा रहें, काम करते रहें, स्वस्थ रहें, उसके लिए रिसर्च करते हैं। रिसर्च बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं फिर आप लोगों से बोलूंगा, आप लोगों को प्रेशर डालना चाहिए फाइजर वैक्सीन के लिए, आपको प्रेशर डालना चाहिए, इकोनॉमिक जोन में टीकाकरण की मांग करनी चाहिए। आपका समूह बहुत बड़ा है, उसकी आवाज है देश में। आज आप ट्वीट करिए कि आपकी संस्था चाहती है कि पहले जो रोजगार से जुड़े लोग हैं उनको वैक्सीन दी जाए, ना कि 18 साल मेरा बच्चा जो घर पे बैठ के वीडियो गेम खेल रहा है। हो रहा है ना ऐसा? आप बताओ भाइयों, हो रहा है कि नहीं हो रहा? बच्चों को वैक्सीन लग रही है पर जो परिश्रम करने वाला आदमी है उसे ना लग पा रही। तो हमारे को नई सोच लाना सबसे ज्यादा आवश्यक है। वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आएगा, ठंड लगेगी, घबराना मत। और वैक्सीन ने मुझे यह भी बताया कि गुड़गांव में राम राज्य है। जिस दिन वैक्सीन लगाई तो मैं दरवाजा खोल के सोया, ये एम्बुलेंस और स्ट्रेचर लाना पड़े तो दोबारा उठ के खोलने की जरूरत ना पड़े। हुआ कुछ नहीं, पर यह पता चल गया कि हाँ राम राज्य है।
देखो मंदिर आप बना रहे हो, राम राज्य हमारे पास। सो वैक्सीन लगाने के दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है। 50 साल से नीचे वाले लोग जो बच्चों को लगवा रहे हैं वो लो प्लेटलेट को जरूर ध्यान रखें। कोई नीला धब्बा आए वैक्सीन के बाद 15 से 28 दिन में तो ध्यान रखें। वहीं सर में दर्द हो, चेस्ट में दर्द हो वैक्सीन के बाद तो उसको लाइटली ना लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेटलेट शरीर पे ब्लू धब्बे आए फोटो खींच के भेज देना भाइयों, ठीक है? घबराना नहीं है, वैक्सीन सबको लगानी है। पहले वैक्सीन हेजिटेंसी थी, अब वैक्सीन अर्जेंसी है। और मैं तो आप लोगों को एक और निवेदन करता हूं कि अपने अपने शॉप पे जो आपकी संस्था है उसके माध्यम से वैक्सीन जरूर लगाना है। कोरोना को इस बार हराना है। ठीक है ना? वैक्सीन जरूर लगाना है, कोरोना की तीसरी वेव को हराना है। ये लगा दीजिए ताकि लोगों को दिखता रहे। इसके बाद पोस्ट कोविड 3 महीने के बाद तक ध्यान रखिएगा अपना, परिजनों का। अब तीसरी वेव नहीं चाहिए, अब तीसरी वेव नहीं चाहिए। लॉकडाउन क्यों जरूरत था? हमारे साइंटिफिक लोग, हम लोग लॉकडाउन क्यों चाहते हैं? ऐसा नहीं हमारी आपसे दुश्मनी है। देखो सिंपल चीज है, लॉकडाउन वो दवाई है जिसको सही तरीके से दी जाए तो वो चमत्कार करती है। पहली बार ज्यादा कड़ी दे दी दवाई, दूसरी बार कम दी, पहली बार में टॉक्सिसिटी हो गई, दूसरी बार में प्रभाव नहीं आया। लॉकडाउन क्या करता है? मैं आपसे मिलूंगा ही नहीं, मैं सौरभ जी से मिलूंगा ही नहीं, तो वायरस किसको दूंगा? दीवार को थोड़ी दे दूंगा, है कि नहीं? जब मैं अमित कालरा जी से मिलूंगा तब होगा। तो ये ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन यूज होता है। लॉकडाउन स्लो करता है वायरस की रफ्तार को, आपके अस्पताल के बेड को खाली रखता है। क्योंकि हमें लगता है कि अगर सारे लोगों को आइडियल तरीके से बेड मिला होता, ये होम केयर की गाइडलाइंस नहीं होती, सबको ऑक्सीजन मिली होती, दवाई मिली होती, तो शायद 4000 की जगह सिर्फ 400-500 लोगों की मृत्यु हुई होती। तो भाइयों, लॉकडाउन सरकारों को, और इस बार आपकी ट्रेड यूनियंस ने आगे बढ़ के कहा, दिल्ली में मैं सही में अचंभित हूं, मैं खुश हूं कि आपने जागरूकता लाके दिखाया कि लॉकडाउन लगा दीजिए। क्योंकि जान और जीविका की इस लड़ाई में दोनों ही का होना बहुत आवश्यक है। ऐसा कोई मौका ना दे जहां हमें चुनना पड़े कि क्या चीज चूज करें। मौका ऐसे लाएं कि जान भी रहे और जीविका भी मिले। तो लॉकडाउन वायरस को स्लो करता है, वायरस की गति को धीमा करता है, अस्पताल पे प्रेशर कम करता है और ज्यादा मरीजों को ट्रीट करने की स्वतंत्रता देता है। विद दिस आई कम टू एन एंड, क्योंकि इस देश में गद्दी और माइक कोई आसानी से नहीं छोड़ता, पर हमारे को बंद करना पड़ेगा। और मैं आपके मुख से आपके विचारों को और आपके क्वेश्चनों को लेने के लिए तैयार हूं। बताइए सर। अभी कुछ लोगों ने ना इनबॉक्स में कुछ मैसेजेस किए हैं, प्लीज एक बार वो देखेंगे आप? हाँ डॉक्टर साहब, एक पर्सनल पे भी जरा मैसेज चैट आया है मेरे पास क्वेश्चन। उनका कहना है उनकी वाइफ जब प्रेगनेंसी में थी तो एंटी थ्रोम्बिन 3 एक्टिविटी 23 थी और प्रोटीन एस की डेफिशिएंसी थी, तो बहुत सारे लोगों ने उनको बोला ब्लड थिनर्स पे रहे हैं तो वैक्सीन नहीं लेनी है। तो इससे कोवैक्सीन ले सकती है सर, वो ले सकते हैं। ठीक, हाँ थैंक यू सर। एक और आया है सर रिक्वेस्ट, पोस्ट कोविड को फीवर 1 महीने बाद भी नहीं उतरा। हाँ, तो इनका बुखार का चार्ट बनवा लीजिए कि बुखार कब कब आता है, कितना कितना आता है, उससे अपने को पता चल जाएगा। और ऐसा ना हो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो। किसी ने पूछा है प्रश्न, राहुल जी, यदि ये वायरस मनुष्य द्वारा लैब में निर्मित है, ऐसी आशंका है तो उसका क्या कर सकते हैं? बायो वॉरफेयर।
सर देखो, वो कहां से आया और कहां जाएगा, कहां को आएगी कहां को जाएगी, कितना मुझे तड़पाएगी, है ना? तो ये सवाल नहीं है सर। सवाल ये है कि हम कर क्या सकते हैं। हमारे को अपनी व्यवस्था और अपनी क्षमता को यूज करना है इसको हराने के लिए। किसी ने हमारे विरुद्ध युद्ध कर दिया, अब हराएंगे कैसे ये सोचो। मास्क हराएगा, वैक्सीन हराएगी और हमारा व्यवहार हराएगा। करते हैं। कोई म्यूटेशन कोई म्यूटेशन ऐसी नहीं है जो मास्क को भेद के अंदर चली जाए। कोई म्यूटेशन अभी तक ऐसी नहीं आई जो वैक्सीन से हार जाए या वैक्सीन को पराजय कर दे ना। मास्क प्लस वैक्सीन इज इक्वल टू 100%। हमारे कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश कानपुर से श्री पंकज अरोड़ा जी कुछ कहना चाहते हैं। पंकज भैया। डॉक्टर साहब नमस्कार। पंकज जी नमस्कार। वहां पे स्वरूप नर्सिंग होम है, स्वरूप नर्सिंग सिविल लाइंस में। हाँ, राहुल स्वरूप जी। अच्छा, हॉस्पिटल का नेम कुछ और होगा। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था, जैसे मैंने अभी अपनी फैमिली में इंजेक्शन वैक्सीन अभी नहीं लगवाई है। मेरे फादर की एज 70 ईयर्स है, मदर की 65 है, मेरी 42 है। तो जैसे कि अभी चला कि टीका सब लोग लगवा रहे हैं, तो फिलहाल हमारे जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उन्होंने बोला अभी 1 महीने कम से कम जब तक वायरल चल रहा है बाहर मत निकलो। तो जैसे ये टाइम जो चल रहा है, क्या हमें अभी अपॉइंटमेंट लेकर टीका लगवाना चाहिए या 15 घर में लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं बाहर जा नहीं रहे हम लोग बिल्कुल भी, तो या 15-20 दिन बाद जब थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाए तब बाहर जाना चाहिए, तब टीका लगवाने जाए? पंकज जी इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। अगर कोविन ऐप पे आपको कल का टीकाकरण मिल जाए तो आप सबसे लकीएस्ट आदमी हो। नहीं तो ऑटोमेटिकली 15 दिन बाद मिलेगा तो 15 दिन बाद लगवा लेना। अच्छा, आपको मतलब अपॉइंटमेंट ले ले अगर मिल रहा है तो? हाँ सर, वही तो नहीं मिल रहा। इधर यूपी में कोई दिक्कत नहीं है, यूपी में तो मिल रहा है। ओए होए सर, तो हम आ जाए वहीं पे। टाइमिंग जो भी आ रही हो, बट मतलब मैसेज आएगा, मैसेज के हिसाब से आपको लगना है। अच्छा, हमारे यहाँ तो सर फास्टेस्ट फिंगर की तरह होता है, तत्काल रेलवे सेवा की तरह कि आप ऐसे देखते रहते हो। नहीं 5:45 मिनट हो गए, अब स्लॉट खुलेगा, अब स्लॉट खुलेगा। वो ठीक बात है आपकी, वही है ना, जब यूज करेंगे तो पता लगेगा कब मिला कब नहीं मिला। लगवा लो बॉस। आपके हिसाब से मतलब लगवा लेना चाहिए। पंकज जी लगवा लेना चाहिए। पहली बारी पंकज जी, पहली बारी लगवा लेना चाहिए था। अच्छा चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री महेंद्र गोयल जी अपनी बात रखना चाहते हैं। महेंद्र गोयल जी। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और उत्तर प्रदेश को दूसरा मौका दिया, अपना जो है समय दिया। हमारे लोगों की तरफ से बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। डॉक्टर साहब, 2 प्रश्न थे। एक पहला तो मेरा निजी प्रश्न ये है कि हमने 6 अप्रैल को कोविड की वैक्सीन कोविशील्ड लगवाई थी, पर उसके बाद 3 दिन बाद मेरे को काफी बुखार आ गया था और मैंने अपना एंटीजन और RT-PCR कराया था जो कि निगेटिव आया था। लेकिन फिर भी मैंने कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरा पालन करा था, अपने को आइसोलेट भी किया, सब कुछ किया। तो मुझे अब वैक्सीन कब लगवानी चाहिए? मेरी 18 मई जो ड्यू डेट है। और दूसरा प्रश्न ये था सर, मैं कंप्लीट कर लूं। दूसरा ये था कि कोरोना को लेकर बहुत सारे ऐसे मिथ हैं घरेलू उपचार को लेकर, उस पर भी थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालें कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। कि जैसे कहते हैं कि लौंग अजवाइन की आप पुटनी बनाकर सूंघिए, और इस तरह के बहुत सारे मिथ हैं जो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, पर सही जानकारी हमारे पास नहीं है कहीं भी। तो इन 2 चीजों पे आपसे मैं चाहता हूँ बस। महेंद्र जी धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए, पहली बात। दूसरा, वैक्सीन कोविशील्ड लगवाई थी, अब आप 3 महीने तक लगवा सकते हो। 18 अप्रैल से 18 मई, जून, जुलाई, 18 जुलाई तक आप जाके लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है 4 हफ्ते 8 हफ्ते पे लगवाने की। 8 से 12 हफ्ते के बीच में लगवा लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस आंसर से आप सहमत हैं? जी 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 बिल्कुल। दूसरी चीज है घरेलू नुस्खे होते हैं सर। अब हल्दी